ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा? ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाकर द्रौपदी सहित वन की ओर प्रस्थान किया और राजा परीक्षित के शासनकाल के अंत तक आते आते कलयुग धरती पर आ चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर को इस बात का आभास पहले ही हो चुका था? नहीं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने अपनी माया से कई योजन दूर तक फैला हुआ महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल के 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों और फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा पर समझ नहीं पाया और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान बने शनिदेव पूछते हैं, क्या देखा आपने? भीम कहता है, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे। वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो बड़े ही अजीब थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बने शनिदेव बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और भीम को बंदी घर में बैठा दिया गया। तभी अर्जुन आया और बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की ओर चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही हैं। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही है। अर्जुन को यह अजीब लगा, कुछ समझ में नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया। दरबान बने शनिदेव ने पूछा कि क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। तभी नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वह द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है, यह समझ में नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया और बोला, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर गया अंतिम कोना देखने के लिए। क्या देखता है कि वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। उसे वह समझ में नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया और बोला कि सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल गए। भाइयों के लिए पूछा तो दरबान ने बताया कि वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला कि भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात एक जाति के घर के लड़के लड़की दूसरी जाति के घर के लड़के लड़की से ब्याहे जाएंगे। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा
और खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं। जैसा कि प्रसंग में बताया गया है कि पाप को धर्म दबाएगा, तो मित्रों, ऐसे दौर में हमें अपने धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। धर्म से हमारा मतलब आपका काम है। आप जो भी काम करो पूरी निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी से करो, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो कलयुग के बुरे प्रभावों से बचा रहेगा। ध्यान दीजिएगा। हमें यह प्रसंग अच्छा लगा तो आपके सामने रखा। आशा करते हैं कि आप इसे और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। जय श्री कृष्णा।